नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज के इनकलाब शिमोगा। नाजरीन, मैं आज की बात एक ऐसे वाक़ये से करने जा रहा हूँ जिसे आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। दरअसल एक पुराने ज़माने की बात है। एक शख्स बाज़ार में गधा बेच रहा था और बाज़ार में गधा बेचते वक्त वो बार बार चिल्ला रहा था कि जन्नती गधा ले लो। लोग इस आवाज़ को सुनकर उसके अतराफ़ जमा होने लगे और कुछ ही देर में उसके अतराफ़ एक बहुत बड़ा मजमा जम गया। लोग इससे पूछने लगे कि आखिर इस गधे में क्या खासियत है, क्या खूबी है। तो ताजिर कहने लगा कि जन्नती गधा है और इसकी कीमत इतने 100 दरहम है। लोग इस गधे को ख़रीदना चाहते थे, लेकिन कीमत सुनकर वो खामोश होने लगे और सबके पास यही इश्तियाक था कि वो इस गधे को ख़रीदें, लेकिन कीमत देखकर तमाम लोग खामोश होने लगे। दोपहर तक इसी तरह से लोग आते गए और मजमा बढ़ता गया। आखिर में ये बात बादशाह की दरबार में पहुंची। बादशाह भी सोचने लगा कि आखिर ये जन्नती गधा क्या है, क्या चीज़ है और इसे हम ख़रीदेंगे। ये सोचकर वो महल से बाहर निकला अपने चंद वज़रा को साथ लेकर, और जैसे ही वो बाज़ार में पहुंचा तो गधे बेचने वाला और ज़ोर से चिल्लाने लगा ताकि बादशाह इस गधे को ख़रीद ले। बादशाह ने रकम दरियाफ्त की तो ताजिर ने उसे गधे की रकम बता दी। फिर बादशाह ने इस ताजिर को रकम दे दी और गधा ख़रीद कर बैठने लगा। और बैठने से पहले वो पूछने लगा कि आखिर इसमें जन्नती की क्या बात है। तो ताजिर कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये गधा है और इस गधे पर जो लोग बैठेंगे उसे जन्नत दिखाई देगी। ये सुनकर बादशाह भी फ़ौरन बैठने लगा, लेकिन ताजिर ने उसे रोका और कहा कि ये जन्नत उसी शख्स को दिखाई देगी जिसकी नीयत साफ़ हो, ईमानदार हो और वो मुनसिफाना तर्ज रखता हो। बादशाह अगर इस बात से इनकार कर देता कि वो ईमानदार भी नहीं है, मुनसिफ भी नहीं है और नीयत भी साफ़ नहीं है, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर उसने खामोशी के साथ गधे पर सवार होना ही बेहतर समझा और गधे पर सवार हो गया। कुछ लम्हे वो आसमान की तरफ देखता रहा और कहने लगा कि वो देखो हीरे पूरे, वो देखो जन्नत की लहरें। इस तरह से वो जन्नत की खूबियाँ बयान करने लगा। इसके बाद वज़रा में भी इश्तियाक पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ कि हम भी जन्नत का नज़ारा करें। जैसे ही बादशाह दो गधे पर से उतरा तो बाकी के जो वज़रा थे, जो वज़ीर थे, वो भी गधे पर सवार हो गए और जन्नत के हालात बयान करने लगे। नाज़रीन, दरअसल ये गधा एक मामूली गधा था, लेकिन ताजिर ने उसे एक ऐसी शक्ल में पेश किया लोगों के सामने कि उसे ख़रीद कर भी वो लोग बेबस हो जाते और उस गधे पर बैठकर जन्नत ना दिखाई देने के बावजूद जन्नत का नज़ारा होने की बात करते। आज मुल्क के हालात भी बिल्कुल उसी तरह से हैं। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो स्कीमें, जो मंसूबे अवाम के दरमियान राइज किए हैं, उन मंसूबों से अवाम भले ही नाखुश हों, लेकिन वो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे वो नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत से बहुत ही खुश हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो पेट्रोलियम के दाम बढ़ाकर अवाम पर जुल्म किया है, उस जुल्म के ताल्लुक़ से हर कोई आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन मोदी जी के जो भक्त हैं वो बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे कि वो मोदी जी के ख़िलाफ़ ज़बान खोल सकें। इसीलिए वो खामोशी के साथ बिल्कुल गधे पर बैठे जैसे बर्ताव कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में बेशतर अफराद मोदी जी के भक्त हैं और वो नहीं चाहते कि मोदी जी की इज़्ज़त निकल जाए। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की वजह डॉलर्स में कमी की वजह से है। डॉलर की कीमतें गिरती जा रही हैं और रुपये की कीमत बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले तक $1 की कीमत 64 रुपये थी, जो मनमोहन सिंह हुकूमत के वक्त में थी। मनमोहन सिंह हुकूमत निकलने के बाद आज हिंदुस्तान की करेंसी की वैल्यू गिर गई है और $1 के अवज़ में 72 रुपये या 73 रुपये तक देना पड़ रहा है। यह आम लोगों के लिए बहुत ही तशवीशनाक बात है। इससे न सिर्फ पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, बल्कि बैरूनी ममालिक में जो तालीम हासिल कर रहे हैं उन तलबा के लिए भी ये मुश्किलात की बात है।
इसके अलावा तिजारत करने वाले और हिंदू बैरूनी ममालिक में खरीद व फरोख्त करने वालों को भी अफसोस रकम अदा करनी पड़ रही है। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी के भक्त, जिनको एक तरह से पाइल्स हो गया है और वो अपने पाइल्स को दिखा भी नहीं पा रहे हैं और छुपा भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमारे हिंदुस्तान में जब ये बात उठी कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो रहा है, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है राइज हो रही है, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया कि जिन लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है वो पकोड़े की दुकान खोल सकते हैं, इससे बहुत बड़ा मुनाफा है। जब गैस की कीमतों में इजाफा होने लगा तो मोदी जी ने और एक तजवीज़ पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि गैस का मुतबादिल जो है, जो ड्रेनेज से निकलने वाला पानी है उससे जमा करें और उससे निकलने वाली मीथेन गैस को रसोई गैस के तौर पर इस्तेमाल करें। गर्ज के हमारे मोदी जी के पास हर एक बात के लिए, हर एक उनकी नाकामी के लिए एक अल्टरनेट आइडिया है और वो अल्टरनेट आइडिया के ज़रिए से बाकायदा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। आज ही की बात लीजिए, पूरा मुल्क पेट्रोलियम की कीमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भारत बंद कर रहा था, तो उसी दौरान एक अचानक किसी हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। तो मोदी जी के वज़ीर ने ये कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि बंद की वजह से एक बच्ची का फौत हो गई है और इसकी ज़िम्मेदार कांग्रेस है। हमारे हिंदुस्तान में आजकल जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी अवाम की हिमायत में नहीं है, अवाम के मुवाफिक में नहीं है, बल्कि अवाम की मुखालिफत में किया जा रहा है। लेकिन आम लोग इन बातों को समझने से गुरेज कर रहे हैं और वो आज भी मोदी जी को हिंदुस्तान का सुपर हीरो या फिर शक्तिमान कहकर खिताब करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में ये अब तक की गैर जिम्मेदार और सबसे नाकाम हुकूमत है, क्योंकि साबिक़ के आप जो नंबर्स हैं, जो अदाद व शुमारात हैं, उनका जायज़ा लें तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि हिंदुस्तान में आज के दौर में आज के वक्त में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं वो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। हालांकि जीडीपी रेट जो है हिंदुस्तान का फिलवक्त 7.4 है, जबकि अमेरिका का जीडीपी रेट 1.64 है। वही हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ का जीडीपी रेट जो है 5.74 है और बांग्लादेश का 6.8 है। जीडीपी रेट को काउंट करने के लिए हम लोग जो काउंटिंग है या एदाद व शुमारात हैं उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लेते बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। जो अमेरिका का हम बता रहे हैं 1.64 जीडीपी रेट है, वो जो है डेवलप कंट्री का एक बेहतरीन ये है स्कोर है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जीडीपी पिछले 5 सालों से 7.5 से कम उतरा ही नहीं है। इन हालात में हमारे हिंदुस्तान की तरक्की पूरी तरह से कमज़ोर होती जा रही है। आखिर में हम बता दें कि सोशल मीडिया पर हम अक्सर देख रहे हैं कि मोदी भक्त खुले अल्फाज में ये भी कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल की कीमत भले ही 100 रुपये देने पड़े, लेकिन हम मोदी जी की हिमायत करते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क ना हो बल्कि हिंदुत्व मुल्क कहलाए। आप जानते हैं कि किस तरह से मुल्कों को अगर ज़ात की बुनियाद पर खड़ा किया जाए तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता बल्कि तनज़्ज़ुली का शिकार होता है। पड़ोसी मुल्क की ही बात ले लीजिए, वो उस मुल्क की बुनियाद इस्लाम के नाम पर कायम की गई थी, लेकिन इस्लाम के नाम पर कायम करदा मुल्क आज कहाँ तक तरक्की कर चुका है, वहाँ कितनी बदउनवानियाँ हैं, कितने घोटाले हो रहे हैं और वहाँ कितनी कितनी खून की नहरें बह रही हैं, आप बेहतर जानते हैं। अगर किसी मुल्क को तरक्की करना है तो उस मुल्क के लिए तरक्याती मंसूबों को राइज करने की ज़रूरत है, ना कि किसी मजहब को ज़बरदस्ती अवाम पर थोपने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व एजेंडे के नाम पर मुल्क का बंटवारा किया जा रहा है, मुल्क को तबाह कर दिया जा रहा है। इन हालात में आम लोग, हम हिंदुस्तानी ये कोशिश करेंगे पूरे मुल्क की तरक्की के लिए ज़ात पात पर सियासत करने के बजाय
तरक्की के नाम पर सियासत करें, तभी जाकर ये मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। आज की हमारी बात मुख्तसर ज़रूर है, लेकिन माने खैस होगी, शायद आपको ये बात माने खैस साबित लगेगी। इस बात को आप दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि लोग समझ सकें। सिर्फ मुसलमानों के दरमियान ही नहीं बल्कि आम लोगों के दरमियान भी पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी बात मुल्क की तरक्की को लेकर है और ये तरक्की होनी ही चाहिए। हम नई बात के साथ, नए फ़िक्र के साथ आपके दरमियान दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद के आप हमारी इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करेंगे। शुक्रिया।